जिन्होंने वन्यजीवों को बचाने के लिए काम किया, आज वो दुनिया के बीच में नहीं। राधेश्याम पेमाणी अपने आप में एक संस्था थी। उन्होंने छोटी उम्र में कक्षा 10वीं पास करके जीवों को संरक्षण का एक अभियान सा चला दिया और जुनून इस हद तक का था कि वो सब कुछ खाना पीना ही भूल करके सिर्फ और सिर्फ इन जीवों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। थोड़ी ही उम्र में, अभी मेरे ख्याल में 2018 से इन्होंने छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने शुरू किए, जीवों को पानी पिलाना शुरू किया और उसके बाद में रेस्क्यू करना शुरू किया। शिकारियों से भिड़ गया, लगभग 350 शिकारियों को जेल में पहुंचाया और जब कभी भी ये वन्य जीवों के बीच में पहुंचते हैं तो वन्य जीव इनके चारों तरफ आकर के खड़े हो जाते हैं जैसे उनके परिजन हो। इस प्रकार की जो शख्सियत थी, जिन्होंने गोडाउन के संरक्षण के लिए काम किया, जिन्होंने गिद्धों के संरक्षण के लिए काम किया, जिनको सर्पों के संरक्षण के लिए काम किया, जिन्होंने चिंकारों के संरक्षण के लिए काम किया, यानी जीव मात्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महान शख्सियत, शायद उनके पास में काम ज़्यादा था, समय कम था और इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ गति से ये कार्य किया और रात को अत्यंत दर्दनाक घटना में वो आज इस तरह धाम से चले गए। संपूर्ण वन्यजीव प्रेमी और यहाँ तक कि वन्यजीव भी अपने आँखों में आंसू लेकर के उनको सजल नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर से वन्यजीव के संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था ये लाठी क्षेत्र, दोड़िया क्षेत्र, जहाँ पर टूरिज्म बिल्कुल नाम का भी नहीं था, परंतु राधे श्याम के काम से देख करके और विदेशों से पर्यटक जो वन्य जीव प्रेमी होते थे ये वहाँ पर आते थे। ये टूरिज्म हब बन गया था। आज यहाँ सिर्फ भारतवर्ष से ही उनको कंडोलेंस नहीं मिल रहा, विदेशों से भी उनके जो चाहने वाले हैं वो भी कंडोलेंस दे रहे हैं, जीव प्रेमी हैं जो कंडोलेंस दे रहे हैं। ऐसे शख्सियत का हमारे बीच से उठ जाना, इस अपूर्णीय क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को संबल प्रदान करे ताकि इस क्षति को वो सहन कर सके, इस आघात को सहन कर सके। ओम नमः। कहीं न कहीं गवर्नमेंट वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने प्रेरी खड़े करते हैं और ये प्रेरी से बढ़ के थे, तो क्या सरकार इसके बारे में विचार कर सकती है? उनको सम्मान के अनपेड वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे थे। सरकार के अपने नियमों के उलझ कर अंदर रह जाती है। हम समाज का काम है, हम समाज इसके लिए काम करेंगे और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि चाहे MLA साहब है चाहे MP साहब है, यहाँ से उनसे बोल करके उनका स्मारक बनाने के लिए भी राशि दिलवाएंगे और उनकी स्मृति चिर रूप से बनी रहे और वो हमेशा प्रेरक बनी रहे और लोगों को प्रेरणा देती रहे। इस प्रकार से अपन स्मारक बना करके हम लोग समाज को समर्पण करने का एक जिम्मा सरकार के कारिंदे, जनप्रतिनिधि और सभी मिल करके लेते हैं। निश्चित तौर से कलेक्टर से भी बात हुई है, DFO से बात हुई है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उनको मरणोपरांत क्या क्या मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास होंगे, इसके लिए भी पत्र भेजे जाएंगे, हमारी सिफारिशें भी जाएगी। माननीय मंत्री जी टूरिज्म मिनिस्टर है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उनकी तरफ से भी उनको भी कहेंगे वो आगे इनकी पैरवी करें। निश्चित तौर से ऐसी शख्सियत को मान और सम्मान मिलना चाहिए। ये जो है हमारी सब समाज, संपूर्ण समाज, मानव समाज के लिए ये अपूर्ण क्षति है। हमारी थाती थी, हमारा एक ऐसा शख्स था जिनको खोकर के जीव मात्र अपने सजल नेत्रों से श्रद्धांजलि दे रहा है। गोडाउन मैन ऑफ राजस्थान और गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र की लोगों की मांग है। लोगों की मांग अलग तरह से है, परंतु सरकार के अंदर जो नियम और नियमावली है उनके अंदर पूरा हम लोग उपयोग करते हुए
उनके लिए अब जरूर प्रयास करेंगे। हमारे जो प्रयास है जनप्रतिनिधि के नाते जो होने चाहिए वो सब किए जाएंगे इस शख्सियत को मान और सम्मान देने के लिए। हो गया ये सब बाद में करेंगे, एक बार यही बात में आप मांग आप देंगे, पहले अंतिम संस्कार हो जाए उसके बाद।